हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लेक्चर नंबर 9 ले रहा हूँ। आज हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1, 2 एंड 3 लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 और ये आपके पेज बुक में पेज के टेक्स्ट बुक के पेज 99 पर दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन अ फर्म। पहले तो हमें मीडियन सैलरी कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं एंड देन सेकेंड फाइंड कर लेते हैं। सो पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। नाउ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें कंटिन्यूस डेटा है और कंटिन्यूस में भी मोर दिया हुआ है, 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर। तो जब भी डेटा मोर देन या लेस देन टाइप में दिया हुआ हो तो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैसे तो हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए 5 और मोर, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और मोर, 10 और मोर। तो मैंने क्लासेस बनाए हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20, 25, 25, 30 एंड 30 और मोर। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 और मोर में कितना दिया हुआ है 120 एंड 10 और मोर में कितना दिया हुआ है 117। सो 120 में से 117 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। ऐसे आपको कैलकुलेट करनी है हर एक में। उसकी नेक्स्ट जो नंबर है वो माइनस करना है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे तो 117 माइनस 106, 117 माइनस 106, तो ये आंसर आएगा 11। ये हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। हर एक में ऐसे करना है। 117 में से 106 माइनस कर लिया। नाउ 106 में से 76 माइनस करेंगे, देन 76 में से 31 माइनस करेंगे, देन 31 में से 21 माइनस करेंगे, 31 में से 12 है, सॉरी 31 में से 12 माइनस करेंगे एंड देन 12 में से नेक्स्ट कुछ दिया नहीं हुआ है तो हम 0 एज्यूम करेंगे। सो आइए अब माइनस करके देखते हैं। 106 माइनस 76 तो आंसर आएगा 30। 76 माइनस 31 तो आंसर आएगा 45। 31 माइनस 12 तो आंसर आएगा 19 एंड 12 माइनस 0 तो आंसर होगा 12। तो जब भी आपको मोर दिया हुआ हो तो हम उसका नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे यहाँ पर। अब हम टोटल करके देखते हैं तो 3 + 11 + 30 + 45 + 19 + 12, तो ये n = 120 हो गया। ये आपका मैच हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के साथ। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो पहले 3 + 11 14, 14 + 30 44, 14 + 30 44, 44 + 45 89, 89 + 19 108 एंड 108 + 12 तो 120। ये है आंसर। तो हमने किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन आप सीख कर आए हो कैसे कैलकुलेट करना है। 2 स्टेप्स करने हैं हमें। पहले स्टेप 1 में
हम मीडियन क्लास कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 2 में हम लॉन्ग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं कैलकुलेट करूँगा एम क्लास स्टेप 1 में। एम क्लास का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन। n 120 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर 120 डिवाइड बाय 2 तो आंसर होगा 60th ऑब्जर्वेशन। 60th ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ लिखना है रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखना है, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 60 कहाँ पर आएगा? 3, 14, 44, 89, यहाँ 60 आ जाएगा। तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा? So therefore median class is 20 to 25. Median class is 20 to 25. अब मीडियन क्लास कैलकुलेट हो गया। अब मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के बाद लॉन्ग फार्मूला m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो सबसे पहले L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये जो क्लास है इसका लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री पॉइंट 20। देन n/2, n/2 वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 60। देन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। तो क्लास है 20 to 25, इसका प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 44। फ्रीक्वेंसी मीन्स जो क्लास हमने सेलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 45। एंड फाइनली क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा 25 माइनस 20, आंसर होगा 5। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 60 माइनस CF 44, F 45, C 5। तो सॉल्व करेंगे 20, 60 माइनस 44, तो आंसर होगा 16 डिवाइड बाय 45 इंटू 5। सो 20 प्लस 16 5 80, 80 डिवाइड बाय 45। सो 20 प्लस नाउ 80 डिवाइड बाय 45, 80 डिवाइड बाय 45, तो आंसर आएगा 1.78। तो फाइनल हो जाएगा 21.78 मीडियन। ये हो गया हमारा मीडियन जो हमें कैलकुलेट करना था। तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन करने के बाद हम इसमें सीखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्लास का टोटल नहीं होता है, इसलिए ये दोनों कॉलम मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। सो इतना यहाँ पर आप अपने लेक्चर को पॉज कर लीजिए और पहले नोट डाउन कर लीजिए पूरा, ठीक है। सो पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ मैं आपको। नाउ आगे आइए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉई। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, हमें फाइंड क्या करना है। अब ये मैंने आपको लाइन पहले भी सिखाई है, 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. अब सपोज कीजिए कि ये अलग अलग सैलरीज हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के, किसी की 10,000, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 90, किसी की 100। अब मुझे बताइए रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय कहाँ पर आते होंगे? रिचेस्ट 20% मैं बोल रहा हूँ आपको। तो रिचेस्ट साइड कौन सा है? ये है, ये इनका रिच साइड है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और ये इनका पुअर साइड है, यहाँ पर पुअर एम्प्लॉयज़ हैं। नाउ रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय चाहिए, ध्यान से समझो। रिचेस्ट 20% कहाँ पर होंगे? सो हम पीछे से 20 माइनस करेंगे, 100 से 20 माइनस करेंगे, तो इस कंपनी के रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय होंगे 80 से 100 के बीच में। 80 से 100 के बीच में होंगे, जो 80,000 से लेकर 1 लाख तक कमाते होंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये किसी क्लास का रिजल्ट है, 10%, 20, 30, 50, 80, 100। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रिलियंट 20% स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? ब्रिलियंट 20% स्टूडेंट्स मीन्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो ब्रिलियंट 20% चाहिए। अब तो ब्रिलियंट 20% मीन्स जिसका सबसे ज़्यादा आया हो, तो ब्रिलियंट 20% कहाँ मिलेंगे? जिनका रिजल्ट 80 to 100 के बीच में होगा। मैं आपको पूछूं मीडियन कहाँ पर है, तो मीडियन 50 पर आएगा। क्वार्टाइल्स कहाँ आएंगे? 25, 50 और 75। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ब्रिलियंट 20% स्टूडेंट चाहिए, तो ब्रिलियंट 20% स्टूडेंट कहाँ पर होंगे? 80 से 100 के बीच में। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ जो क्लास के सबसे वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक 20% चाहिए, जिनका सबसे कम रिजल्ट आया हो, तो वीक 20% कहाँ से मिलेंगे? 0 से 20 के बीच में। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिलियंट 30% स्टूडेंट्स चाहिए, तो ब्रिलियंट 30% मीन्स 100 से लेकर 70 के बीच में, 100 से लेकर 70 के बीच में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ पर है हमें कि क्वेश्चन आगे कंटिन्यू फर्स्ट लाइन से ही है, ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय कौन से हैं? तो ये पूरे रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय हैं 80 से 100 के बीच में। जो 80,000 कमा रहा है वो भी रिच है, जो 81, 85, 90, 95, 100 ये सब रिच एम्प्लॉय है। अब इन रिच एम्प्लॉय में पुअर एम्प्लॉय कौन सा होगा? लोअर एम्प्लॉय कौन सा होगा? जो रिचेस्ट हैं, तो रिचेस्ट कमाने वाले हैं 80 से 100 के बीच में, और इन सब में लोअर होगा ये जो 80 कमाता होगा। फिर से समझिए, जो 80 से 100 कमाते हैं वो सारे एम्प्लॉय रिच हैं, बट 80 से लेकर 100 कमाने वाले लोगों में सबसे लोअर कौन कमा रहा है? तो सबसे लोअर कमा रहा है 80। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है P80। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कहा है कि P80 कैलकुलेट करो। अगर मैं आपसे आपके क्लास के बारे में पूछूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ब्रिलियंट 20% स्टूडेंट्स कौन से हैं? तो आप बोलोगे जिनका 80 से 100 के बीच में रिजल्ट आया होगा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब मैं पूछूंगा कि इन सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट में कम से कम रिजल्ट किसका आया है? मेरा क्वेश्चन समझिए आप। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन ब्रिलियंट कौन है? जिनका 80 से लेकर 100% के बीच में रिजल्ट आया है। इन सभी ब्रिलियंट में सबसे कम रिजल्ट किसका आया है? तो ब्रिलियंट समझो अलग हो गए पूरे क्लास से 80 से 100 के बीच में, उनमें से कम रिजल्ट किसका होगा? तो जिसका 80% आया होगा वो ब्रिलियंट की लिस्ट में सबसे कम है। तो यहाँ पर भी ये है, रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज में से लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है, मीन्स
P80 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो P80 कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर। तो नाउ आइए समझते हैं P80 कैसे कैलकुलेट होगा। P80, सो P80 के लिए पहले हमें P80 का क्लास कैलकुलेट करना होगा। P80 क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो परसेंटाइल है, सो n/100 और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 80, n की वैल्यू क्या है? 120 डिवाइड बाय 100। नाउ 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, तो आंसर आएगा 96। और यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है? ऑब्जर्वेशन। 96th ऑब्जर्वेशन। देन रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको पूरा लिखना है। रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताइए 96 कहाँ आएगा? 3, 14, 44, 89, 108, तो ये आएगा 108। तो हमारा क्लास हो जाएगा 108 के सामने 25 to 30। सो देयरफॉर P80 क्लास इज 25 to 30। अब P80 का फॉर्मूला क्या है? सो P80 का फॉर्मूला देखेंगे। सो P80 का लॉन्ग फार्मूला होगा L प्लस, अब परसेंटाइल है तो n/100, एंड कौन सा परसेंटाइल है? 80, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 इंटू n/100 माइनस CF/F इंटू C। सो L मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 25 प्लस। अब पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको जैसे इजी लगे। L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, दैट मीन्स 25। उसके बाद हमें चाहिए 80 इंटू n/120, तो ये हम सॉल्व कर आए हैं 96। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 89। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी 19। एंड C क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 का। सो अब सारे पॉइंट्स तो हमारे पास हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो ये है 96 माइनस CF 89 डिवाइड बाय F 19 इंटू C 5। 25 प्लस 96 माइनस 89, 7/19 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 5 35 डिवाइड बाय 19। सो 25 प्लस नाउ 35 डिवाइड बाय 19, 1.84। सो 25 प्लस 1.84, 26.84। और ये हमने कैलकुलेट किया P80। फिर से बता रहा हूँ, जो रिचेस्ट एम्प्लॉई है उनमें लोअर लिमिट हमने कैलकुलेट की। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आज का होमवर्क, तो पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सो आप इसी एक्सरसाइज में 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5, जो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन 6 करवाऊँगा।
और उसके बाद हम आगे का पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।